टुकड़े कहाँ हैं? अभी सेंटर में है, इसको हम घुमा रहे हैं, टुकड़े कहाँ चले गए? ये टुकड़ा देखना, इसमें सेट में पेंटिंग तो नहीं है, नहीं, इसको हम घुमा रहे हैं। हाथी कहाँ गया? कहाँ गया? हाथी कहाँ जा रहा है? ऊपर। कौन खींच रहा है? जो साइंस का बच्चा बैठा था वो कुछ सोच रहा था, ये ऐसा मेरे टीचर ने कहीं मुझे ऐसा बोला हुआ है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं हिंदी में। तो न वो आबाद होती है, नीदर भी क्रिएटेड, न वो बर्बाद होती है, नॉर भी डिस्ट्रॉयड, बदल कर सूरतें खुद ही इजाद होती है। एनर्जी नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक कविता कि न वो आबाद होती है न वो बर्बाद होती है, बदल कर सूरतें खुद ही इजाद होती है, ये एक शब्द में इसको बोलने के लिए कहा गया। तो जो साइंस का बच्चा बैठा था, जिसका मन हमेशा साइंस में रहता था, उसने क्या बोला? ये किसके लिए बोला गया? कवि का कहना कविता के बारे में था, और बच्चे ने इसको किया कि ये मुझे किसके बारे में बोला जा रहा है? मुझे कभी इसको हम सबकी बात घुमाएं, ये पानी गिरा के ऊपर, जबकि द पिस्टन वॉज पुल्ड इनवर्ड, पिस्टन को अंदर खींचा जा रहा था। पहली बात हमारी बात जाना ही नहीं थी, बट जब बस में पैसेंजर को फोर्स बाहर लग सकता है, उस बांस के टुकड़े के ऊपर फोर्स बाहर लग सकता है, चिड़िया के ऊपर फोर्स बाहर लग सकता है, तो इसमें क्या बिगड़ा? इसमें फोर्स बाहर लगता है, इसलिए ये पानी के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगता है। इस फोर्स का क्या नाम बताया मैंने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स which acts on a body while moving on the circular path is to see what happens जब हमने इसको एनर्जी दी। देखिए, we are giving energy to this. Is this have changed its position? क्या इसमें जो ये बदली? कौन गया? जो हमने एनर्जी दी वो एनर्जी आगे जा रही है, वो और रिफ्लेक्टेड वेव एक्सेस। दो चीजों को ध्यान देंगे। Upwards, that is known as longitudinal. अच्छा, वाइट इज फॉर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो बोला ना आपने, टू एंड फ्रो क्या होता है? Sir, to and fro means going upward and coming backward. Means the position should not be changed and the energy should be transported. दिस इज मेन पोजिशन। यहाँ से इसको लाके छोड़ते हैं, ये किधर जा रहा है? यहाँ से छोड़िए, इसको मेन पोजिशन बोलते हैं। ये छोड़िए, कहाँ जा रहा है? ये कहाँ? ये जानवर आप सबको देख रहे हैं। दूसरी तरफ कितनी जा रही है? एक बॉल हमने ली, कितनी गई दूसरी तरफ? एक। अब हम देखें, दो बॉल ले रहे हैं इसमें से, उधर कितनी जा रही है? दो। लॉन्गिट्यूडनल वेव जहाँ वर्टिकल पार्ट में वो कंप्रेशन है और जो कंप्रेशन एंड वेव सेक्शन आर फॉर्म, वो जो वेव आपने देखी वो वाइब्रेशन ऐसे थी और प्रोपगेशन ऐसे था। व्हाट वाज द एंगल दे? 90 डिग्री। दैट वेव वाज व्हाट वेव? ट्रांसवर्स वेव। अब आप देखिए कि वेव किधर जा रही है? x1
और वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं. So the propagation and vibration are taking place in same direction. This kind of wave is called longitudinal wave. So the wave in which vibration and propagation takes place in same direction is longitudinal. So these kind of two waves we have seen so far. 150. The reading is 150. ये यहाँ पर रीडिंग 150 आ रही है. दोनों महीने का भी एक दूसरे को टच कर रही है. सवाल ये है कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, मैग्नेट उल्टा, now you can see that they are not touching each other. The question is, I am hiding the scale. अब रीडिंग क्या होगी? अब पहले से रीडिंग कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी. अभी यह हवा में है. पहले रीडिंग 150 थी. अब इसको हम फिर से मेजर कर रहे हैं, तो रीडिंग पहले से कम है या ज्यादा है? द रीडिंग इज वेदर वी हैव रेन और नॉट. आपने देखा होगा कि घर में जब छत पर टंकी में पानी चलाना होता है तो मोटर चलाते हैं जिससे पानी उड़ जाता है. और जब लाइट नहीं आ रही तो सब जने बाल्टी भर भर के टंकी में ले जाए तभी पानी उड़ जाता है, बाकी पानी उड़ नहीं जाएगा. यहाँ जो एक्टिविटी वो इस बारे में है कि अगर आपके पास दिमाग है तो जब आप इसको हाथ में लेंगे तो लिक्विड ऊपर चला जाएगा, और दिमाग नहीं है तो नहीं जाएगा. आप तैयार है? आप बच्चे पिलाएंगे तो चिल्लाएंगे. तैयार है? तो अच्छा पहले चेक करो, प्लास्टिक तो नहीं है, ऊपर से चेक करो. प्लास्टिक तो नहीं है. इस समय इसको कंप्रेस नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता. दवा पूरी आपका स्कूल बनेगा. ये उबलना